हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आज हम अभी पढ़ेंगे ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। और हम पहले पढ़ चुके हैं किसके किसके बारे में। पहले हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब के बारे में, और वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, और प्रीपोजिशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एरर एरर वो भी पढ़ चुके हैं। तो प्रीपोजिशन और नरेशन से जो इंपॉर्टेंट एरर बन सकती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से जो रिलेटेड एरर बन सकती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और बहुत जल्द ही क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ जैसे रह गए टॉपिक, नाउन रह गया अभी, और एडजेक्टिव रह गया है, कंजंक्शन रह गया है। ये टॉपिक और पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आते हैं, हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है ये सबको पता है, कि जो वर्ड नाउन की जगह पर आता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, दैट वर्ड इज प्रोनाउन। बट यहाँ पर ये डेफिनेशन बताने का मतलब नहीं है। यहाँ बताने का मतलब ये है कि जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं वो, उनसे एरर कैसे बनती है, यहाँ ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब है। इसलिए पहले बेसिक पढ़ते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स तो ये समझ लीजिए कि टाइप्स होते हैं 9 टाइप के। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के? पर्सनल प्रोनाउन होता है एक, तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा होता है। तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही फोर्थ हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और सिक्स है इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवन है इंटेरोगेटिव 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 प्रोनाउन। और एट्थ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमारे जो है 8 तरीके के प्रोनाउन है जो दिखाए गए हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमारे जो नाउन बताए गए हैं वो कहीं कहीं पर 8 टाइप्स के, कहीं कहीं पर 9 टाइप्स के मिलते हैं। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि प्रोनाउन जो है वो क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड एरर कैसे आती है। तो सबसे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। जो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा क्या कहता है, ये पर्सनल जो प्रोनाउन है ये हमारा कहता है कि इसमें डिवाइड कर दिया जाता है पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में। पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 पर्सन में डिवाइड कर दिए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन हमारे पर्सनल जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे 3 पर्सन में डिवाइड कर दिए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। लेकिन अब क्या चक्कर क्या है कि ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है, अब इनका भी अपनी अपनी जो है इसमें कलाकारियां हैं। वो कलाकारियां क्या है कि अपने साथ और भी चीजों को रखते हैं। और वो और चीजें क्या है कि और चीजें ये है कि यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में डिवाइड हो जाता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में डिवाइड हो जाता है। और तीसरा हमारा डिवाइड हो जाता है, जो कि बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है, दूसरा हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा हमारा हो जाता है पजेसिव। तो अब क्या होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ये ध्यान रखने वाला है। तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी है। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की, जिसमें फर्स्ट पर्सन में हम लेते हैं आई और वी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में आ गया क्या, आई और वी, यानी मैं और हम। आई फर्स्ट पर्सन आई और हम।
फर्स्ट पर्सन आई और हम, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी और वी का बनेगा अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अब पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि पजेसिव एडजेक्टिव आई का बनेगा माई और वी का बनेगा अवर, वी का क्या बनेगा अवर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे कह सकते हैं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं और लिखते हैं आई लव माई कंट्री, लिखते हैं एग्जाम्पल आई लव माई कंट्री, इसमें ये जो माई शब्द है ये आई का पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हुआ, ये कंट्री क्या है, कंट्री एक नाउन है और नाउन के पहले ही हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो नाउन के पहले जो एडजेक्टिव लगा है वो है माई, पर माई ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि पजेशन दिखा रहा है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। तो आई का जो पजेसिव आई का माई हुआ एडजेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये नाउन से पहले यूज होगा, तो इसलिए ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा आई का माई और वी का होगा अवर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन होंगे। मतलब इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि ये नाउन से पहले यूज होंगे, नहीं, ये एज अ प्रोनाउन यूज होंगे। कहाँ यूज होंगे, एज अ प्रोनाउन। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं इट इज माइन, ये चीज मेरी है तो बोल देते हैं इट इज माइन, यानी पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, इसको पजेसिव एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। रीजन यही है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारा क्या कहता है, यू केवल एक इकलौता सेकंड पर्सन है, ठीक है, यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा योर, सॉरी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। यू के ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं, यू के ऑब्जेक्टिव केस को यू ही कहते हैं। ये सिंपल सा एक लेक्चर केवल रिवीजन पे है क्योंकि मोस्टली लोगों ने इस सब चीजों को कई बार पढ़ रखा होगा, बट इस चैनल में केवल और केवल रिवाइज के लिए है, तो फटाफट से केवल चैनल क्लिक करना है और केवल रिवाइज करते जाना है कि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू ही होगा, यू का पजेसिव केस योर होगा और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होगा, योर्स होगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की ये है, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा यूज होता है वो यूज होता है नाउन से पहले, बिफोर नाउन वी यूज पजेसिव एडजेक्टिव, बट वहीं पर before noun we use possessive adjective, but at the same time possessive pronoun use as a pronoun place. Okay, now move on to third person. थर्ड पर्सन होते हैं कई सारे, he she it they, he she it they। he का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और दियर का ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक है। वहीं पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है, ही का हिज और शी का पजेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है और इट का ऑब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पजेसिव एडजेक्टिव दियर होता है, किसका, दे का दियर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं इसका हिज, हर्स और दियर, TH दियर्स, यानी इट का जो है पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, यानी जो है पजेसिव एडजेक्टिव इट का नहीं होता है, पजेसिव एडजेक्टिव इट का नहीं होता है, किसका, पजेसिव एडजेक्टिव इट का, पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। तो हिज हर्स दियर्स, हिज हर इट्स और दियर। याद रखने वाली बात यह है कि इट का सब्जेक्टिव इट ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, सेम जैसे यू का सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स, वैसे ही का सब्जेक्टिव ही, हिम ऑब्जेक्टिव हिज पजेसिव एडजेक्टिव और हिज पजेसिव प्रोनाउन, सी का सी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर और पजेसिव प्रोनाउन हर्स। वैसे ही इट का ऑब्जेक्टिव इट और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं है। सब्जेक्टिव केस में दे देम दियर दियर्स,
दे देम दियर दियर्स, दे देम दियर दियर्स, दे देम दियर दियर्स, दे देम दियर दियर्स। तो THEIR ये दियर और THER ये देयर, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये अपने की इंग्लिश है, ये वहां की इंग्लिश है, ठीक है। तो THEIR दियर और THEIRS दियर्स। आई होप ये चीज पर्सनल प्रोनाउन की आपको क्लियर हो गई होगी। और जहां पर जब हम लोग दे लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, दे हम लगाते हैं जब इन तीनों का यूज करते हैं, जब सिंगल पर्सन की बात होती है तब हम इन तीनों का यूज करते हैं। पर जब मोर देन वन पर्सन होता है, मोर देन वन पर्सन होता है, तो हम किसकी बात करते हैं, तब हम यूज कर देते हैं वहां पर दे का यूज। मोर देन वन पर्सन होता है तो हम क्या यूज कर देते हैं, दे का यूज। एक चीज, एक पॉइंट और याद रखिएगा, और वो ये है कि ये हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम यूज कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी चीज के नाम कई सारे होते हैं बट होती कहानी सेम वही है। जैसे कि मान लीजिए नाउन वर्ड है एक हमारा, हम नाउन को सब्जेक्ट भी कह देते हैं और नाउन की जगह पे कभी कभी प्रोनाउन भी यूज हो जाता है। तो अब क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि सब्जेक्ट नाउन भी कहते हैं उसको और कभी कभी प्रोनाउन भी हो जाता है, ठीक है। बट जहां पर हम नाउन यूज करेंगे वहां हम प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। ये पॉइंट्स कुछ जो बिल्कुल कहते हैं ना कि कहानियों, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आता है कि वर्ब से पहले हमेशा, वर्ब से पहले हमेशा कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब से पहले हमेशा कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव। और वर्ब से बाद में, वर्ब से बाद में हमेशा कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फेस एक होते हैं और प्रोनाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फेस अलग अलग होते हैं। क्या समझ में आया कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, वर्ब से बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फेस एक होते हैं। नाउन के तो ये तो हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें नोट कर लेना चाहिए, एज एरर इनका यूज हो जाता है। जो हम लेट के बाद यूज करते हैं वो क्या आता है, लेट के बाद ऑलवेज, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे कि हिम, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही का कि हिज है। पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव हिज है और पजेसिव प्रोनाउन हिज है, बट ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम है। अब आ जाओ सी का, सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, ठीक है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। अब बात समझ में आ गई कि लेट के बाद ऑलवेज, लेट के बाद हमेशा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन पता है क्यों करते हैं, क्योंकि उसे, यानी क्योंकि लेट को, क्योंकि डूअर जो होता है हमारा काम करने वाला, डूअर, डूअर और नाउन वो सामने वाला होता है। डूअर और नाउन जो काम करने वाला होता है वो सामने वाला होता है। इसलिए क्या होता है कि हम लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ही प्ले हेयर, लेट ही प्ले हेयर।
तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसमें क्या एरर है, ही होगा क्या, लेट हिम प्ले हेयर, राइट। तो ये समझना जरूरी हो गया कि लेट हिम प्ले हेयर, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमें देखने वाला है, वो ये है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि प्रीपोजिशन के बाद, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि प्रीपोजिशन के बाद, ये हमारे सब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है इसलिए ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो वह क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज आएगा। बट ऑब्जेक्टिव केस के बाद नाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज करेंगे, फिर वो किसमें चेंज होगा, पजेसिव, पजेसिव में चेंज करेंगे, उसको किसमें चेंज करेंगे, पजेसिव केस में चेंज करेंगे। मतलब ये कहने का है कि बट ऑब्जेक्टिव केस के बाद, अगर ऑब्जेक्टिव केस के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर नाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर नाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में उसको नहीं चेंज करेंगे। लेकिन इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है एवरीबडी प्लेज हेयर एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट ही। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पर एक्सेप्ट है एवरीबडी प्लेज हेयर एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ ही नहीं होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एक्सेप्ट हिम। क्यों, क्योंकि ही के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, ही के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, एक्सेप्ट हिम। ठीक है, ध्यान दिया, ये एक हो गया। और दूसरी बात क्या कही जा रही थी, दूसरी बात ये कही जा रही थी कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बट ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज करेंगे। तो फिर क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन, बिटवीन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे बिटवीन एक प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर क्या आएगा, अस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर लिख देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट बिटवीन अस फ्रेंड्स। तो क्या अब ये सही है कि नहीं सही है, बताइए। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है, ये नाउन है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पर अब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसका बनेगा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन, बिटवीन माई फ्रेंड्स। तो क्या आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे सब्जेक्टिव केस होगा और जो नाउन दिया था उसकी जगह पर वही, उसकी जगह क्या, वो तो वही आएगा ना, एज इट इज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो फिर से बता देते हैं कि बताया जा रहा है, एक एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन वी। तो अब कहा गया है कि जब ये एक प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस।
जब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और जब प्रीपोजिशन हो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस भी हो और फिर उसके बाद अगर नाउन आ जाएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पजेसिव एग्जेक्टिव, यहाँ पर क्या होगा, पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा, पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज होगा। किसका यूज होगा, पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज होगा। कब, जब उसके बाद में एक यहाँ पर नाउन ऐड हो जाएगा तो सबसे पहली बात ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन अस। अब यहाँ पर अगर आ गया अस के बाद लिखा हुआ फ्रेंड्स, लिखा हुआ है अगर फ्रेंड्स, तो यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड। अब जब माई हो गया तो माई क्या हो गया, पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला पॉइंट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड पॉइंट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बट ऑब्जेक्टिव केस के बाद अगर नाउन है तो नाउन नहीं, मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई कोई ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया जाए उसके बाद नाउन हो तो एरर हमारी ऑब्जेक्टिव केस होगी, क्योंकि वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा प्रीपोजिशन और प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव एडजेक्टिव और फिर नाउन। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अवर इज अ गुड, कहाँ लिख जाता है कभी कभी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अवर इज अ गुड सिटी, या लिख दो कंट्री, जो भी लिखना चाहो वो लिख दो, कंट्री। अब इसकी जगह पे ये क्या होगा, अवर। अवर क्या है, अवर क्या है हमारा, कौन सा केस है, पजेसिव एग्जेक्टिव है। पजेसिव एग्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भाई वी का क्या होता है, वी का सब्जेक्टिव केस वी हो गया, आ सब्जेक्टिव केस हो गया, इसके बाद पजेसिव एग्जेक्टिव अवर हो गया, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। पर हमने पढ़ा है कि एग्जेक्टिव तभी आता है जब उसके बाद नाउन होता है, यहाँ पर तो वर्ब है। और पजेसिव प्रोनाउन तब आता है कि जब या तो उसके बाद प्रोनाउन हो, सॉरी, उसके बाद या तो वर्ब आएगा या फिर वो सिंगल यूज होगा, या फिर क्या होगा, वो सिंगल यूज होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में। तो अवर क्या होगा, अवर यहाँ पर यूज नहीं होगा, अवर क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा अवर्स। अवर्स इज अ गुड सिटी या कंट्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो पजेसिव एडजेक्टिव केस के हमेशा बाद में नाउन का यूज आता है। और पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, हमने अभी आपको बताया है कि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, माई होता है, और कौन सा होता है, अवर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, अवर, योर, ठीक है, और हिज, और हर, और डियर, डियर, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। डियर, THEIR, ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और इट्स, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस में वर्ब आ जाए या सेंटेंस के लास्ट में प्रोनाउन की आवश्यकता हो तो पजेसिव प्रोनाउन केस का यूज करेंगे। ये और एक पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हमारी एरर है, उसको समझ लेते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल दिया है हमारा, डूइंग आई एम डूइंग माइन वर्क्स, माइन वर्क्स, एंड you are you are doing your work। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग माइन वर्क्स एंड यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा,
सबसे पहले ये जो माइन लगा हुआ है ये क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या है पजेसिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्यों है पजेसिव प्रोनाउन है, बट इसके बाद क्या यूज हो गया है नाउन यूज हुआ है। और नाउन किसके बाद यूज होता है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा माई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यू आर डूइंग योर वर्क। तो यहाँ ये सेंटेंस नहीं होगा, यहाँ पर ये हो सकता है यू आर डूइंग योर्स योर्स। मतलब तुम अपना काम, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, तुम अपना करो। योर्स में ही आ गया, वर्क जो है वो योर्स में ही ऐड कर दिया गया। तो आई होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम्म, तो अब ये बात, ये जो एरर वाले पॉइंट है प्रोनाउन के, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने अभी तक पढ़े हैं 3 पॉइंट, जो कि एक है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज, और प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के बाद अगर पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव प्लस किसका यूज होता है, प्लस यूज होता है नाउन का। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का यूज होता है। फिर अगर आ जाता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का नाउन में यूज होता है। और जब हमारे सेंटेंस में दिखता है कि लास्ट में नाउन की नीड है, प्रोनाउन की नीड, तो हमेशा क्या यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का केस यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का केस यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, जो कि रिलेट कर रहे थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है यूज ऑफ इट। ये जो पॉइंट है ये भी रिलेट करता है उससे, इसलिए इस पॉइंट को पढ़ाया जा रहा है। एक पॉइंट आता है हमारा यूज ऑफ इट। ठीक है, अब इसमें समझते हैं इसमें क्या होगा। देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है जो हमको पर्सनल प्रोनाउन से समझने की जरूरत है। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये डिनोट करता है कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। तो सब्जेक्ट इज स्पीकिंग। तो फर्स्ट पर्सन डिनोट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग। First person denotes who is speaking. First person denotes who is speaking, and second person denotes who is listening. Second person denotes who is listening. Who is listening? ठीक है ना, सेकेंड पर्सन डिनोट करता है हु इज लिसनिंग, फर्स्ट पर्सन डिनोट करता है हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। जैसे हमने लिखा राम सेड टू सीता, यानी कि सीता से कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है। तो हु इज स्पीकिंग, राम इज स्पीकिंग। हु इज लिसनिंग, सीता इज लिसनिंग। सेकेंड पर्सन डिनोट इज हु इज लिसनिंग, फर्स्ट पर्सन डिनोट इज हु इज स्पीकिंग। नाउ थर्ड पर्सन डिनोट्स पीपल टॉक्ड अबाउट। थर्ड पर्सन डिनोट्स the person talked about, the person talked about, the person talked about। मतलब वो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बात की जा रही है, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। मोस्टली हम लोग जब कभी बात करते हैं दो लोग, तो किसी थर्ड पर्सन की बात करते ही हैं। तो उस वही थर्ड पर्सन मतलब वही है, द पर्सन टॉक्ड अबाउट। हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, द पर्सन टॉक्ड अबाउट, तो थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। जब कभी नेचुरल इंसिडेंट हो जाए, जब कभी नेचुरल इंसिडेंट हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, नेचुरल इंसिडेंट हो जाए जैसे कि सीजन, जैसे कि वेदर, जैसे कि सीजन, जैसे कि वेदर, जैसे कि अर्थ
क्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, टाइम, टाइम, डे, ईयर, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल इंसिडेंट है। इनको बतलाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इनको बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसे न्यूट्रल इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी नाउन की तरह इनको यूज किया जाता है, किसको, इट को। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, इट इज विंटर, ठीक है, इट इज विंटर, या इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। तो क्या यूज होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो इट है वो एज अ इंट्रोडक्टरी, न्यूट्रल कह सकते हैं या इंट्रोडक्टरी, दो तरीके के नाम इनको दे सकते हैं। या तो न्यूट्रल कहेंगे, या कहेंगे न्यूट्रल, और या कहेंगे इंट्रोडक्टरी, क्या कहेंगे, इंट्रोडक्टरी। तो ऐसे इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ऐसे यूज कर सकते हैं एज अ न्यूट्रल या इंट्रोडक्टरी, जो नेचुरल इंसिडेंट हो उनसे पहले। सेकंड हमारा आता है कोई भी लाइफलेस चीज हो, कोई भी लाइफलेस चीज हो उससे पहले इट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड आता है हमारा जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनसे पहले इट का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे जानवर होते हैं उनसे पहले इट का प्रयोग किया जाता है। अननोन बेबी होते हैं जिनका हमको जेंडर डिफाइन नहीं होता है, उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जो अननोन बेबी होते हैं, अननोन बेबी या चाइल्ड होते हैं, उनका जिनका हमको जेंडर डिफाइन नहीं होता, हम उनको इट से ही उनको बुलाते हैं। फॉर एनिमल्स हम इट यूज कर लेते हैं, किसके लिए, देखिए इंसेक्ट के लिए तो हमने बताया ही बताया, इंसेक्ट्स के लिए बताया ही, एनिमल्स बताया, ठीक है, एनिमल्स बताया। तो हमको बस ये ध्यान रखना है, हाँ, तो इसके बाद ध्यान रखना है कि एक नेचुरल इंसिडेंट में, लाइफलेस थिंग्स में, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में, जो अननोन बेबी जिनके जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, उनसे पहले हम इट का यूज करते हैं, और इट एक न्यूट्रल इंट्रोडक्टरी की तरह यूज होता है। अब ये पढ़ाने का मतलब क्या था कि वाई आई एम डिफाइनिंग इट, उसका रीजन ये है कि इससे रिलेटेड जो हमारी एरर आती है वो ये होती है, जैसे कि अभी अगर पूछ दिया जाएगा कि इट के अगर बी फॉर्म से लिखे हैं, मान लो, अगर बताने का प्रॉब्लम ये है कि इससे रिलेटेड एरर ये आ जाती है कि मान लो अगर इट के बी फॉर्म दिए हुए हैं, बी फॉर्म क्या होते हैं, बी फॉर्म होते हैं जैसे एम, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये जो है बी फॉर्म होते हैं किसके, इट के अगर बी बी फॉर्म मतलब बी फॉर्म समझो, अगर सेंटेंस में बी फॉर्म आ जाए तो इसके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे कि अभी तो बाउंस हो गया होगा, चलो बताते हैं कैसे। जैसे इट के बाद अगर मान लीजिए एम लिख रहे हैं, या आर लिख रहे हैं, या वॉज लिख रहे हैं, या वर्ड लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। जैसे इट इज, सॉरी एम क्यों यूज होगा, एम नहीं यूज होगा, इज यूज होगा। इट इज ही, इट इज ही इज अ सब्जेक्टिव केस, ही इज अ सब्जेक्टिव केस। और प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, प्लस क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, प्लस क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, और प्लस क्या होगा, वर्ब यूज होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस वर्ब को यूज किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस वर्ब यूज होगी। तो ठीक है, आप समझ में आ गई ना पॉइंट वाली बात। इट इज ही, हु, हु, ये देखो, ये इट हो गया, ये बी फॉर्म आ गई, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु। अब यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। यानी कि कहीं कहीं पर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो हु के नियर अबाउट आपको सब्जेक्ट दिया होता है, एंटीसीडेंट बोलते हैं, वो दिया होता है हु के नियर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब
यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर ही दिया हो या आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो और यहाँ अगर वर्ब यूज करनी हो, उससे पहले कोई भी नाउन अगर दिया हो, तो उसके ही हु के पहले जो दिया हो, नाउन दिया हो या सब्जेक्टिव केस दिया हो, उसी के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जो ही के अकॉर्डिंग वर्ब होगी वो। ठीक है, जो ही के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, हु कनेक्ट, हु कनेक्ट। क्या लिख दिया ये, चलो लिख देते हैं हु लाइक्स, हु लाइक्स। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, क्या लिख देते हैं, हु लाइक्स। ठीक है, इट इज ही हु लाइक्स। आई होप अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये समझ में आ गई होगी कि ये क्यों डिफाइन किया जा रहा है। अब देखो फिर से हम बता दें, इट एक को न्यूट्रल या इंट्रोडक्टरी कहते हैं, इट को सीजन, मौसम, सीजन, एटमॉस्फेयर, डे, ईयर और टाइम, क्लॉक के पहले जो यूज करते हैं, किसी इंसेक्ट्स के पहले यूज करते हैं, जिस ऐसे अननोन बेबी जिसका जेंडर ना कंफर्म हो उससे पहले यूज करते हैं, अननोन जेंडर हो तो हम यूज करते हैं इट का। फिर आ जाता है एक हमारा एनिमल्स के लिए, जो छोटे से एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। इतना तो इट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि इट, जैसे एक सेंटेंस दिया है, इट इज आई हु इज टीचिंग यू नाउ। तो अब यहाँ पर ये जो इज लगा हुआ है, ये यहाँ पर इज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे पहले आई का यूज किया गया है। सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है। सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एम का यूज होगा। बस यही समझाने का बात था जो कि आपको समझाया गया। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हु के बाद हमेशा कोई भी चीज होगी वो हु से पहले जो होगी उसके हिसाब से वर्ब हु के बाद लगेगी। अब ये बात क्लियर आ गई है, बट ये चीज होगी कब? ये होगी जब बी फॉर्म्स होंगी। ये ध्यान रखिएगा, बी फॉर्म्स मतलब एम हो या इज हो या वॉज हो या आर हो या वर हो, ये हो। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर कर दीजिएगा। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट और माइंड में रखिए, वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत आ जाता है जब कभी फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में कभी कभी तीनों पर्सन दे देते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब कभी कभी ये दिया हो तीनों, तो हमको क्या करना है और किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। एक साथ यूज हो रहे हो ये प्रोनाउन, एक साथ ये प्रोनाउन यूज हो रहे हो, तो हमको क्या सीक्वेंस बनता है? तो हमारा जो सीक्वेंस करेक्ट सेंटेंस का बनता है वो बनता है 2-3-1 का। वो हमारा क्या बनता है? 2-3-1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, यू, ही एंड आई विल लीव। तो इसमें क्या होगा? ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो सेंटेंस हमेशा ऐसा ही बनेगा, सेंटेंस हमेशा ऐसा ही बनेगा। और जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई, 2-3-1 ही यूज होगा। ठीक, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था जो आज हमने आपको डिक्टेट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोनाउन पढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 ये प्रोनाउंस को खत्म करेंगे। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट डे बाय डे प्रोनाउंस, ये जो हम इम्पोर्टेंट नोट्स बताते जा रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट, इससे रिलेटेड कभी ना कभी एरर एग्जाम में आ जाती है और जिसको कि फाइंड आउट करना पड़ता है। इसलिए उसके लिए आपको ये बेसिक पता होने बहुत जरूरी है। तो कल हमने
जो फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी वो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीक की। तो ब्रीक की जो फ्रेजल है वो अगर ब्रीक डाउन के साथ लग जाए तो क्या होता है, ब्रीक डाउन, ब्रेक डाउन। यानी कभी कभी जैसे मान लीजिए लाइट क्या होती है, सब जगह चली जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन हो गया। लाइट का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, यानी टू स्टॉप वर्किंग। कोई भी चीज प्रॉपर क्लोज कर दी जाए तो क्या हो गया, स्टॉप वर्किंग, यानी उसने अपना कंट्रोल कर दिया, ब्रेक डाउन। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया और उसने बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से बहुत देर तक बोलता चला गया, तो क्या बोलेंगे, उसने अपना कंट्रोल क्या किया, लॉस कर दिया, यानी कि टू लॉस कंट्रोल, यानी कंट्रोल लूज हो गया उसका, हौसला खो देना, काम कर देना, बंद कर देना, ब्रेक डाउन हो गया उसका, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब एंटर बाय फोर्स, सिंपल। ब्रेक इनटू मतलब एंटर बाय फोर्स, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक, ब्रेकअप। everybody knows about it, to end, everybody knows very well, to end, break up, यानी ब्रेकअप हो गया। ये वर्ड तो मान लीजिए बहुत पॉपुलर वर्ड है, ब्रेकअप, तो टू एंड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेकआउट, यानी कि टू स्प्रेड। कोई भी इंफॉर्मेशन सडनली बहुत जल्दी से फैल जाती है तो दैट, जैसे कोविड-19 क्या हुआ था, बहुत जल्दी फैल, तो कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट। ठीक है, तो ब्रोकन आउट टू स्प्रेड, ब्रोकन आउट क्या होगा, टू, सॉरी, ब्रेक आउट क्या होगा, टू स्प्रेड, क्या होगा, ब्रेकआउट होगा टू स्प्रेड सडनली, टू स्प्रेड सडनली। कोई भी चीज सडन फैल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टू स्प्रेड सडनली, ब्रेकआउट। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक विद, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक विद, इसका मतलब होता है क्वेरल। इसका मतलब क्या होता है, क्वेरल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ब्रेक विथ का मतलब होगा क्वेरल और, क्वेरल और इंड, क्वेरल और इंड रिलेशन। ब्रेक विथ मतलब क्वेरल और इंड रिलेशन, मतलब रिलेशन का एक तरीके से ब्रेक विद समवन, एंड रिलेशन विद समवन। अब ये तो ब्रेकअप भी हो सकता है समवन, बट कह सकते हैं ब्रेक विद मतलब, हमने जैसे कह सकते हैं ना, ब्रेक विद और दैट पर्सन जो भी हो, तो वो उसके साथ हमने संबंध, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया होता है ना। तो जैसे ब्रेक विद, क्या बोलते हैं, ब्रेक विद फादर या मदर, जो भी हमारे रिश्ता तोड़ने संबंधी बातें आती है ना, रिश्ता तोड़ना, वो हमारा होता है ब्रेक विद। वो क्या होता है, ब्रेक विद। और ब्रेक अप किसी अदर पर्सन जो आपका रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो उसमें ब्रेक अप यूज करते हैं। ब्रेक आउट टू स्प्रेड, टू सडन स्प्रेड, या टू स्प्रेड सडनली, टू स्प्रेड सडनली। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब टू स्प्रेड सडनली, ब्रेकअप मतलब टू एंड, ब्रेक इनटू मतलब इंटर बाय फोर्स, ब्रेक डाउन टू स्टॉप फंक्शनिंग, और हमारा लास्ट है ब्रेक ऑफ। और ब्रेक ऑफ को बोलते हैं टू स्टॉप सडनली, ब्रेक ऑफ को बोलते हैं टू स्टॉप सडनली, यानी रुक जाना, यानी कि रुक जाना, ब्रेक ऑफ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, ब्रेक डाउन का मतलब, ब्रेक डाउन, अब आ जाइए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, ब्रेक डाउन का मतलब स्टॉप वर्किंग या स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब एंटर बाय फोर्स, ब्रेक इनटू का मतलब, जल्दी जल्दी से अपने मन में भी रिवाइज करते जाइए क्या पढ़ाया। ब्रेक इनटू का मतलब एंटर बाय फोर्स। ब्रेकअप का मतलब, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, एवरीबॉडी नोस, टू एंड, टू एंड। ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स, ब्रेकअप, टू एंड, ब्रेकअप टू एंड। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब टू स्प्रेड सडनली, या टू स्टार्ट सडनली, या टू स्प्रेड। ब्रेक आउट, आउट से समझ लो कोई चीज बाहर, यानी बाहर फैल गई, टू स्प्रेड सडनली, टू स्प्रेड सडनली, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट टू स्प्रेड सडनली। अब आता है ब्रेक विद, तो ब्रेक विद हमने पढ़ाई है, क्या होता है, किसी रिलेटिव से रिश्ता तोड़ देना, ब्रेक विद। और ब्रेक ऑफ आ जाता है हमारा, तो ब्रेक ऑफ क्या हो गया, टू स्टॉप सडनली, यानी रुक जाना। तो ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, ब्रेक इनटू, इंटर बाय फोर्स, ब्रेक अप, किसी से कोई मतलब ब्रेकअप कर लेना,
ब्रेक विद किसी रिलेटिव से ब्रेक जो है अलग हो जाना, और ब्रेक आउट टू स्प्रेड सडनली, ब्रेक ऑफ टू स्टॉप सडनली। आई होप ये आपको बिल्कुल दिमाग में बस गए होंगे। अच्छा, मैंने आपको कल गेट के पढ़ाए थे, अब गेट के रिवाइज करते हैं कि गेट ऑन। गेट का ऑन का मतलब होता है चढ़ना, टू माउंट, टू माउंट। गेट डाउन यानी नीचे उतरना, नीचे उतरना गेट डाउन, नीचे उतरना यानी गेट डाउन। गेट ऑन मतलब चढ़ना, चढ़ना, या टू एंटर भी यूज कर सकते हैं, टू एंटर भी यूज करते हैं, गेट ऑन या गेट डाउन। ठीक है, गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, गेट ऑन या गेट डाउन। गेट अप यानी जल्दी उठना, ठीक है, गेट अप यानी जल्दी उठना। गेट ऑफ यानी किसी चीज से सेपरेट अलग होना, या टू लीव या किसी चीज को छोड़ देना, यानी मतलब जैसे कोई पूछा ना, अब अभी ट्रेन में हूँ, नहीं मैंने ट्रेन छोड़ दी, मैंने ट्रेन छोड़ दी, तो आई लेफ्ट या आई गेट ऑफ द ट्रेन, आई गॉट ऑफ द ट्रेन, आई गॉट ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना, आई गॉट ऑफ द ट्रेन। तो गेट ऑफ मतलब टू लीव, गेट ऑफ मतलब टू लीव छोड़ देना, गेट ऑफ का मतलब टू लीव छोड़ देना। गेट ऑन चढ़ना, गेट डाउन नीचे उतरना, गेट ऑफ मतलब टू लीव छोड़ देना। गेट आउट एवरीबॉडी नोज बाहर निकालना, गेट डाउन मतलब होता है नीचे आना, गेट ऑफ गेट आउट हो गया। गेट अवे होता है टू स्केप, गेट अवे यानी अवे से सभी पता है, रन अवे लिखते हैं तो क्या होता है, भाग जाना, तो गेट अवे, अवे से पहचान बना लो क्या होता है, टू स्केप, टू स्केप यानी कि भाग जाना, बच निकलना, बच निकलना। गेट टू स्केप। अब आता है गेट इनटू, गेट इनटू जैसे ब्रेक इनटू, इंटर बाय फोर्स। गेट इनटू वियर, टू वियर यानी किसी चीज को पहनना, गेट इनटू हम उसके अंदर जा रहे हैं, यानी गेट इनटू, टू वियर। ओके, तो अब ये तो चीज दो समझ में आ गई। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, डेली बाय डेली प्रैक्टिस होगी। आज आपने पढ़ा है, कल फिर इनको रिवाइज करेंगे। गेट और ब्रेक के आज रिवाइज हुए हैं, कल रिवाइज होंगे कम के और लुक के और स्टैंड के, क्योंकि ये तीनों ही पढ़ा दिए गए हैं। अब गो और ब्रिंग के बचते हैं, जिनको कि फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, इनको हम क्या करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एरर आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, इनको चूकना नहीं है, बट बिल्कुल एकदम जैसे सेट ऑफ आता है, सेट ऑफ मतलब डिपार्चर, प्रस्थान करना, सेट ऑफ मतलब डिपार्चर बोलते हैं, प्रस्थान करना सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है मतलब सेट ऑफ का, बताइए सब लोग, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है, हाँ, प्रस्थान करना या किसी चीज को आरंभ करना, यानी टू स्टार्ट अ जर्नी या टू लीव ऑन अ जर्नी, मतलब आरंभ करना किसी चीज को, यानी टू स्टार्ट अ जर्नी या प्रस्थान करना, सेम बात है। सेट ऑफ मतलब, अब यहाँ पर देखिए ऑफ वर्ड लिखा है, बट यहाँ पर इसका मतलब जो है किसी चीज को प्रारंभ करने से है, किसी चीज को प्रारंभ करने से है, ठीक है। सेट ऑफ मीन्स किसी चीज को प्रारंभ करने से, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें पता हो गई होंगी। तो इस चैनल का मतलब यही है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिल्कुल रट लेंगे और सिलेक्शन जो है वो लेकर आएंगे। तो चैनल को बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।